हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं हम समय समय पर टॉप बुक लिस्ट आपके लिए लाते रहते हैं और इसी कड़ी में इस बार हम आपके लिए इंडिया की उन बेहतरीन हिंदी बुक्स की लिस्ट लाए हैं जिन्हें 2022 में पब्लिश किया गया है। आई एम इशिता मेहरा एंड यू आर वॉचिंग बुक बाज। इफ यू हैड नॉट सब्सक्राइब्ड आवर चैनल, प्लीज डू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो यू कैन गेट आवर ऑल अपडेट्स। तो हमारी लिस्ट की पहली बुक है मनोज बाजपेयी कुछ पाने की जिद। पीयूष पांडे द्वारा लिखित एक बुक है जिसे पेंगुइन द्वारा 20 जनवरी 2022 में प्रकाशित किया गया है। इस किताब में 240 पेज पृष्ठ हैं। किताब को हिंदी में लिखा गया है। मनोज बाजपेयी की ये जीवनी अभिनय को लेकर उनकी जिद और जुनून की कहानी है जिसमें पाठकों को कई नई बातें पता लगेंगी। मसलन बाजपेयी के पिता भी पुणे के फिल्म इंस्टीट्यूट में ऑडिशन देने गए थे और उनके पूर्वज अंग्रेजी राज के एक दमनकारी किसान कानून की वजह से उत्तर प्रदेश के रायबरेली से चंपारण आए थे। ये भी पता लगेगा कि मनोज बाजपेयी का बचपन उस गांव में बीता है जहां महात्मा गांधी ने अपने प्रसिद्ध चंपारण सत्याग्रह दौरान एक रात्रि विश्राम किया था और फिल्म सत्या के भिखु महात्रे का चरित्र मनोज के गृहनगर बेतिया के एक शख्स से प्रेरित था। नंबर 2, कभी गांव कभी कॉलेज। कभी गांव कभी कॉलेज अगम जैन द्वारा लिखित एक बुक है जिसे हिंद युग्म द्वारा 27 जुलाई 2022 में प्रकाशित किया गया है और इस किताब में 160 पेज पृष्ठ हैं। किताब को हिंदी में लिखा गया है। ये कहानी है ऊंची दुकान के फीके पकवानों की, बड़े बड़े नाम वालों की पर छोटे दर्शन वालों की। कहानी में जब जब कॉलेज का ज्वार चढ़ता है, गांव में आते ही भाटा सिर पर फूट जाता है। कहानी के किरदार ऐसे कि प्रैक्टिकल होने के नाम पर गरीब आदमी की लंगोट भी खींच ले। कुछ कॉलेज के छात्र ऐसे हैं जिनकी जेबों तक से गांव की मिट्टी की सुगंध आती है और कुछ ऐसे जो अच्छे शहरों की परवरिश से आकर इस ओखली में अपना सिर दे गए हैं। कहानी के हर छात्र का सपना IAS IPS बनने का नहीं है। कोई सरपंच भी बनना चाहता है तो कोई कॉलेज ख़त्म होने के पहले ही ब्याह का प्लेसमेंट चाहता है। कहानी में अर्श है और फर्श भी, आसमान भी है और खजूर भी। कहानी में गांव में कॉलेज है या कॉलेज में गांव, प्रेम जीतता है या पढ़ाई, दोस्ती जीतती है या लड़ाई, ये आपको तय करना है। तीसरे नंबर पर है सीक्रेट बिहाइंड कॉफिन्स। सीक्रेट बिहाइंड कॉफिन्स संतोष पाठक द्वारा लिखित एक बुक है जिसे थ्रिल वर्ल्ड द्वारा 6 अगस्त 2022 में प्रकाशित किया गया है। इस किताब में 264 पेज पृष्ठ है। किताब को हिंदी में लिखा गया है। 5 मुर्दे जो दशकों से जमीन के भीतर दफन ताबूतों में आराम फरमा रहे थे, अचानक ही एक रोज बाहर आ गए। ऐसे में हंगामा मचना तो लाजमी था, मगर असल कोहराम तब शुरू हुआ जब सब इंस्पेक्टर अभिलाष अवस्थी को पता लगा कि जो लाशें बरामद हुई थी वो 5 अंडरकवर जासूसों की थी। बात यहाँ तक भी सीमित रह जाती तो शायद और जाने नहीं गई होती, मगर एक शख्स ऐसा भी था जो किसी भी कीमत पर उन 5 की हकीकत को दुनिया के सामने नहीं आने देना चाहता था। फिर शुरू हुआ राज को राज बनाए रखने का ऐसा घिनौना खेल जिसमें कई लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे तो कई मरते मरते बचे। यहाँ तक कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी उन खतरनाक परिस्थितियों से अछूता नहीं रह पाया। नंबर 4 पर है लोग जो मुझ में रह गए, जिसे सार्थक प्रकाशन द्वारा 25 मई 2022 में प्रकाशित किया गया है। इस किताब में 224 पेज पृष्ठ हैं। किताब को हिंदी में लिखा गया है। एक लड़की जो अलग अलग देशों में जाती है और अलग अलग जीन्स और जज्बात के लोगों से मिलती है, कहीं गे, कहीं लेस्बियन, कहीं सिंगल, कहीं तलाकशुदा, कहीं भरे पूरे परिवार, कहीं जनसंहार का रोंगटे खड़े करने और सबक देने वाला स्मारक भी वो देखती है जिसमें क्रूरता और यातना की छायाओं के पीछे ओझल बेशुमार चेहरे झलकते हैं। उनसे मुखातिब होते हुए उसे लगता है सब अलग है लेकिन सब खास है। दुनिया इन सब के होने से ही सुंदर है क्योंकि सबकी अपनी अलहदा कहानी है। नंबर 5 पर है धुंध एक खोज। धुंध एक खोज राबिया निज़ाम द्वारा लिखित एक बुक है जिसे पावर इन मी फाउंडेशन द्वारा 2022 में प्रकाशित किया गया है। ये कहानी वैसे तो काल्पनिक है पर इसकी रचना सोच की वो उपज है जो कहीं अंदर अंधेरों में पलती है। धुंध की कहानी भी कुछ वैसी ही है। इसकी रचना के पीछे का सफ़र खुद को एक लेखक के रूप में देखने से शुरू हुआ और फिर आगे बढ़ता ही गया। दिल्ली की गलियों की जानकारियाँ जहाँ मैं आज तक नहीं गई, वहाँ से लेकर उन किरदारों को
दिल्ली की गलियों की जानकारियाँ जहाँ मैं आज तक नहीं गई, वहाँ से लेकर उन किरदारों को उकीरना जो सिर्फ कल्पनाओं में थे, और फिर उनके सफ़र को आपके साथ साझा करने की ये यात्रा ही है धुंध। नंबर 6 पर है शर्ट का तीसरा बटन। शर्ट का तीसरा बटन मानव कौल द्वारा लिखित एक बुक है जिसे हिंद युग्म द्वारा 30 मार्च 2022 में प्रकाशित किया गया है और इस किताब में 240 पेज पृष्ठ हैं। किताब को हिंदी में लिखा गया है। शर्ट का तीसरा बटन मानव कौल द्वारा लिखित ये दूसरा उपन्यास और अगर सारी किताबों की बात करें तो 8वां किताब है। पिछला उपन्यास अंतिमा मानव की अपनी थोड़ी प्रेम कहानी की थी जिसे आप उनकी प्रेमिका भी कह सकते हैं। शर्ट का तीसरा बटन मानव को पढ़ने वालों उन सभी पाठकों के लिए उनकी अपनी प्रेमिका की कहानी है। ये उपन्यास हर किसी को अपने अंदर झांकने का मौका देगी जो अपने बचपन में किए गए उन कामों को याद कर पात्र के इधर उधर भटकते नजर आएंगे। शर्ट का तीसरा बटन राजिल जब भी अपने जीवन में आने वाली परेशानियों से निपटने के लिए कुछ नहीं कर पाता है तो चुपचाप अपना सर नीचे किए अपने शर्ट के तीसरे बटन को निहारने लगता है, क्योंकि ऊपर के 2 बटन गर्दन के ठीक नीचे होने के कारण उसकी गर्दन दुखने लगती है। चौथे और 5वें बटन शर्ट में सिलवटे होने के कारण नजर नहीं आते, जिसकी वजह से राजिल तीसरे को अपना बना लेता है। और कहानी में कुछ आगे चलते हुए जब राजिल के दोस्त अरमान, जिसे राजिल चोटी कहकर बुलाता है, उसके अपने चाचा के साथ शहर चले जाने पर अपना शर्ट का तीसरा बटन नाम देता है। नंबर 7 पर है कैसा कुत्ता है। कैसा कुत्ता है राहगीर द्वारा लिखित एक बुक है जिसे हिंद युग्म द्वारा 5 मार्च 2022 में प्रकाशित किया गया है। इस किताब में 144 पेज पृष्ठ हैं। किताब को हिंदी में लिखा गया है। कैसा कुत्ता है घुमक्कड़ कलाकार, गायक और कवि राहगीर की कविताओं का पहला संकलन है। इस संग्रह में राहगीर के लोकप्रिय गीतों के साथ बहुत से ऐसे गीत और कविताएं शामिल हैं जो अभी तक न कहीं प्रकाशित हुए हैं और न ही प्रस्तुत। इन गीत कविताओं में आपको एक नई ताजगी का अनुभव होगा। नंबर 8 पर है इलाहाबाद डायरी। इलाहाबाद डायरी वीरेंद्र ओझा द्वारा लिखित एक बुक है जिसे हिंद युग्म द्वारा 15 जुलाई 2022 में प्रकाशित किया गया है। इस किताब में 352 पेज पृष्ठ हैं। किताब को हिंदी में लिखा गया है। इलाहाबाद डायरी एक गैर मामूली दास्तान हिंदी माध्यम के छात्रों की संघर्ष गाथा है जो सिविल सेवा परीक्षा पास करके IAS बनना चाहता है। इसी कथा के समानांतर एक दूसरी कथा एक कम उम्र की विधवा शांति की है जिसका बेटा उसे छोड़कर विदेश चला जाता है। वैधव्य की पीड़ा, पुत्र का देश छोड़कर चले जाना और अकेलेपन की त्रासदी के बीच ये नारी पात्र आज की पीढ़ी पर वर्तमान समाज के परिप्रेक्ष्य में कई मौलिक प्रश्न खड़े करता है। कहानी पढ़ते समय ये आभास होता है कि ये कथा न केवल समाज में अपना स्थान बनाने की ख्वाहिश रखने वाले कुछ नव युवकों की है, बल्कि इसमें 2 परिस्थितिजन्य पीड़ा से ग्रसित महिलाओं की संघर्ष गाथा भी है। अनुराग का संघर्ष कहानी में बारीकी से चित्रित किया गया है और इस पात्र का चरित्र उदात्त चरित्र नहीं है। अपने जीवन के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए वो झूठ फरेब सब करने को तैयार है। नंबर 10 पर है जो भी कहूँगा सच कहूँगा। जो भी कहूँगा सच कहूँगा अजीत भारती द्वारा लिखित एक बुक है जिसे हार्फ मीडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 6 मार्च 2022 में प्रकाशित किया गया है। इस किताब में 236 पेज है। किताब को हिंदी में लिखा गया है। प्रस्तुत पुस्तक अजीत भारती की चौथी पुस्तक है। राजनीतिक व्यंग्य संग्रह है जिसमें भारत की न्यायिक व्यवस्था, नेताओं और पार्टियों समेत चौथे स्तंभ मीडिया पर चुभते हुए कटाक्ष है। जज और न्यायालयों पर उनके द्वारा लिखे कटाक्ष से सरकार इतनी हिल गई कि भारत के अटॉर्नी जनरल ने लेखक पर सुप्रीम कोर्ट में आपराधिक अवमानना यानी क्रिमिनल कंटेम्प्ट का केस चलाने की अनुमति दे दी और उनकी अन्य पुस्तकों में एक लघु उपन्यास घर वापसी और एक कथा संग्रह अंग्रेजी में देयर विल बी नो लव शामिल है। तो दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।